फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पे स्वागत करता हूं। तो मैं आपको RTM नागपुर यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स थर्ड है उसका थोड़े सिलेबस के बारे में बताता हूं। उसके बाद में फिर हम इसका एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हमें ऑनलाइन डिजिटली सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहला जो यूनिट है इसका नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, वो कुछ यूनिट 1 जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो कि 12 आवर्स का इसका एक प्लानिंग दिया हुआ है कि 12 आवर्स में ये यूनिट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर्टीज हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है एंड इंटीग्रल है, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इट्स प्रॉपर्टी है, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, स्टेटमेंट है इसमें ओनली, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इसमें भी स्टेटमेंट ओनली है, यूनिट स्टेप फंक्शन, application of Laplace transform to solve ordinary differential equation, simultaneous differential equation है, integral equations and integro differential equation। ये आपका जो यूनिट 1 है Laplace transform उसका सिलेबस है। देन यूनिट 2 है आपका यूनिट 2 जो ये है यूनिट 2, दिस इज ऑन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि 12 आवर्स का दिया हुआ है, 12 आवर्स में ये कंप्लीट होना चाहिए। जिसमें पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर फोरियर एक्सप्रेशंस हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन है, चेंज ऑफ इंटरवल है, हाफ रेंज एक्सपेंशंस है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एफ टी, और फोरियर इंटीग्रल है, इंटीग्रल थ्योरम है, रिलेशन बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है टू सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन। देन आपके पास में जो यूनिट 3 है जेड ट्रांसफॉर्म, जो भी वो भी आपका 8 आवर्स का दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, convergence of Z transform and property, inverse Z transform by partial fraction method, residue method है, inverse integral method, and power series expansion है, convolution of two sequences है, solution of difference equation with constant coefficient by Z transform method है। देन यूनिट 4 जो है आपके पास में वो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वो थोड़ा सा बड़ा है, 12 आवर्स का। एनालिटिक फंक्शन है, कॉची रेमन कंडीशन है, हार्मोनिक फंक्शन है, एक्सक्लूडिंग ऑर्थोगोनल सिस्टम, मिलने थॉमसन मेथड है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड इंटीग्रल फॉर्मूला है, स्टेटमेंट है इसकी सिर्फ। देन इसके बाद में टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज है स्टेटमेंट में, जीरोस एंड सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, रेसिड्यू थ्योरम है, स्टेटमेंट है इसकी भी, कंटूर इंटीग्रल है, इवोल्यूशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल अराउंड यूनिट सर्कल एंड सेमी सर्कल है। देन उसके बाद में आपके पास में लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स है, स्टेटमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम है विदाउट प्रूफ, रेसिड्यू एंड डायगोनल फॉर्म है, रेसिड्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म है बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, सिल्वेस्टर थ्योरम है विदाउट प्रूफ, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय मैट्रिक्स मेथड है, and largest eigen value and eigen vector by iteration method है। देन उसके बाद में लास्ट यूनिट आपका जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, 8 आवर्स का, जिसमें एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस रूल है, रैंडम वेरिएबल
देन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मूवमेंट्स है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, बायनोमियल, पॉइजंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका जो सिलेबस हो गया, ये सिलेबस आपका नागपुर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए है। और इसके साथ साथ में 3 यूनिट तो जो कॉमन है आपके, 3 यूनिट तो आपको सेम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आपको इसमें मिल जाएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। ये तीनों चीज़ें, तीनों यूनिट तो 3 यूनिट आपके कॉमन ही हैं। तो देखिए ये टेक्स्ट बुक है जो कि हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल है। ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये बुक आपको आप अगर फर्दर गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी बेसिक्स बहुत अच्छे से इसमें बेसिक टू एडवांस दिया हुआ है। देन इसके बाद में ये एरविन क्रिजिंग की जो बुक है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपको यहाँ पे काफ़ी यूजफुल है। देन जो और बाकी अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग है एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स है, LR पिप्स एंड हार्विले। देन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, ये तो श्याम सीरीज की तो कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, वही बेस्ट है। देन कुछ बुक्स आपके रेफरेंसेस में दे रखी हैं, टेक्स्ट बुक जो रेफरेंसेस में दे रखी हैं, जैसे न्यूमेरिकल, ये शास्त्री की जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है। देन उसके बाद में आपके पास में ये NP वाली की जो बुक है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए ये काफ़ी अच्छी है। और ये भी बाकी भी जो है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये आपका नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, आप इसको थोरोली जाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सकें अपने रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम में। ठीक है, सो आप बी सेफ और ऑनलाइन आप पढ़ते रहें। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।